सभी आदरणीय को मेरा नमस्कार। आप सभी आदरणीय मानवता एक मिशन परिवार के सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि आप आए दिन कोई ना कोई रिक्वेस्ट डालते रहते हैं परिवार के अंदर कि फलाने आदमी को वहां पर 1 यूनिट रक्त की आवश्यकता है, उसको वहां 4 यूनिट की जरूरत है, उसको वहां 6 यूनिट की जरूरत है। आप डालिए। हमने ये हेल्पिंग परिवार ही बनाया हुआ है, मदद के लिए परिवार ही बनाया हुआ है। हम आप सभी मिलकर इस परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी कमी आ रही है वो ये आ रही है कि देखिए, जैसे आज मैंने कोई रिक्वेस्ट डाली ग्रुप के अंदर, मैंने कहा कि भाई बी पॉजिटिव किसी भी साथी का ब्लड ग्रुप है, रेवाड़ी के अंदर जरूरत है, मदद के लिए आगे आइए। तो उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि मेरे को स्पेशली फोन करने पड़ते हैं, डॉक्टर रविंदर को स्पेशली फोन करने पड़ते हैं, नरेंद्र यादव भाई को स्पेशली फोन करने पड़ते हैं, सत्यनारायण शर्मा जी को फोन करने पड़ते हैं कि हाँ रेवाड़ी में जरूरत है, बी पॉजिटिव आपका ब्लड ग्रुप है, क्या आप मदद कर पाएंगे। तो साथी का जवाब होता है कि मैं अभी कंपनी में हूं, मैं अभी ड्यूटी पे हूं, मैं अभी स्कूल में हूं, मैं अभी कोर्ट में हूं, मैं अभी वहां पर गया हूं, मैं उस शहर में हूं। इस टाइप के जवाब उन साथियों से मिलते हैं। कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं और उनके बहाने ये होते हैं कि आज मैं रक्तदान नहीं कर सकता, आज मैंने ये काम कर लिया, आज मैं वहां चला गया, आज मेरे बुआ की शादी है, आज मेरे यहाँ पर मेरी सिस्टर की शादी है। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उस समय उस रिक्वेस्ट को अनफॉलो कर देते हैं, उनकी मदद का प्रयास नहीं करते। देखिए, ये जो परिवार बनाया हुआ है, ये परिवार आप हम सभी से मिलकर बनाया हुआ है, आप हम सभी ने मदद के लिए बनाया हुआ है। इसमें रक्त किसी कंपनी से बनाया नहीं जाता, इसमें जो रक्त होता है वो आप हम सभी मिलकर पूर्ति करते हैं। आज अगर आपको प्लेटलेट की जरूरत है, आज आप रक्त लेने वाले हैं, तो कल आप रक्त देने वाले भी बने। अगर आज आप किसी से प्लेटलेट मांग रहे हैं तो कल आप प्लेटलेट के डोनर जरूर बने, प्लेटलेट दान करने के लिए जरूर आगे आएं। और मेरा एक विशेष निवेदन यह भी है, अगर किसी फैमिली को 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है और आपने ग्रुप में निवेदन डाल दिया कि फलाने आदमी को रेवाड़ी में 1 यूनिट की जरूरत है या फलाने आदमी को एसएमएस में 1 यूनिट की जरूरत है, भाइयों 1 यूनिट ब्लड तो आप व्यवस्था कर सकते हैं। अगर फैमिली में भी कोई मिलने वाला नहीं है, देने वाला नहीं है, तो 1 यूनिट तो आप व्यवस्था करवा सकते हैं। आप 1 यूनिट की रिक्वेस्ट भी ग्रुप में डाल देते हैं। थोड़ा सोचनीय विषय है कि 1 यूनिट के लिए भी आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आप उसको पूरी करवाइए। 1 यूनिट ही तो है, आप भी तो कोशिश करिए, हम भी तो कोशिश कर रहे हैं। मेरा सभी साथियों से सविनय निवेदन है कि आप भी जब भी कोई इस प्रकार की रिक्वेस्ट आए, जब भी किसी को कहीं ब्लड की जरूरत हो, तो आप भी पूरा प्रयास करिए, हम भी पूरा प्रयास करेंगे रक्त के लिए। देखिए, कई बार हमें सुनने में आया है कि, और हमने देखा भी है, क्योंकि आज हम काफी समय से रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हम ये आए दिन घटनाएं देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कई बार हमारे सामने भी ये घटनाएं हुई है कि जयपुर में किसी साथी को जरूरत थी, उसके घर में देने वाला डोनर भी था, लेकिन नहीं, हम नहीं देंगे, कोई और मदद करने के लिए आ जाए। और हम वहां अपने टीम के साथी को, अपने परिवार के साथी को मदद के लिए वहां भेजते हैं, तो उनके 22 साल का जवान लड़का मिलता है हमें, और हम पूछते हैं कि इसने रक्तदान क्यों नहीं किया, तो बताया जाता है कि इसमें कमजोरी आ जाएगी, अभी भर्ती देखने जाएगा, इसकी पढ़ाई चल रही है, इसको दिमाग में दिक्कत आ जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, वो हमें समझाने लगते हैं। तो मेरा आप सभी सम्मानीय साथियों से निवेदन है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट डालें, आप पहले उनके परिवार से भली बातें पूछिए कि आपके परिवार में कोई दानदाता है, नहीं है ब्लड देने वाला, आपके परिवार में कोई युवा है या नहीं है,
और आपकी उम्र कितनी होगी कि आप रक्तदान नहीं कर सकते या कर सकते हैं। अगर उसकी उम्र 55 साल से ज्यादा है तो वो रक्तदान नहीं करे तो चलेगा। अगर उसकी उम्र 40 साल है, उसकी उम्र 45 साल है तो वो रक्तदान कर सकता है। अगर उस साथी ने किसी कैंप में या किसी रक्तदान यूनिट में या किसी ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान कर दिया और फिर उसको 3 दिन बाद ब्लड की जरूरत पड़ रही है, तो हम वास्तव में उसकी मदद करने के अधिकारी हैं। वास्तव में हम उसकी मदद करने लायक हैं। वास्तव में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें मानवता निभानी चाहिए। आज मैं आप सभी साथियों से इसलिए ये निवेदन कर रहा हूं क्योंकि आए दिन परिवार में कोई ना कोई समस्याएं चलती रहती है। एक एक यूनिट के लिए आप डाल देते हैं, एक एक यूनिट की व्यवस्थाएं लगभग हो जाती हैं ब्लड बैंक में भी, लेकिन आप रक्तदान जरूर करिए। अगर आपको एक यूनिट की भी जरूरत है तो ब्लड बैंक में दीजिए, दान जरूर दीजिए, क्योंकि रक्त की कमी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आज एसएमएस में, कैंसर हॉस्पिटल झज्जर में, एम्स दिल्ली में, एम्स जोधपुर में काफी रक्त की कमी है। इस रक्त की पूर्ति तभी होगी जब हम सब युवा मिलकर रक्तदान करेंगे। मेरा आप सभी साथियों से एक ये भी निवेदन है कि जिन भी साथियों ने अपना नाम, अपना ब्लड ग्रुप, अपने ग्राम का नाम, अपनी तहसील का नाम मुझे नहीं लिखकर डाला है, आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि मुझे मेरे पर्सनल नंबरों पर आपका ब्लड ग्रुप, आपका नाम, आपका ग्राम का नाम, आपकी तहसील, जिला, ये मुझे जरूर मेरे पर्सनल नंबरों पर लिखकर डालें, या डॉक्टर रविंदर को डालें, या बड़े भाई नरेंद्र को डालें, या सत्यनारायण शर्मा को डालें। इनको जरूर आप इंफॉर्मेशन दीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ताकि हम आपको इमरजेंसी में इमरजेंसी रक्तदाता बना सकें, हम आपकी इमरजेंसी में मदद ले सकें, हम आपको पहचान सकें, हम आप तक पहुंच सकें। ये सब बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लगभग इन समस्याओं से 2018 से देखता आ रहा हूं। नित्य नई समस्याएं रहती हैं। मैं कई बार अपने परिवार में ये निवेदन भी डाल चुका हूं कि सभी साथी अपना नाम, ब्लड ग्रुप मुझे लिखकर पर्सनल मैसेज कर दें, लेकिन बहुत कम साथियों ने मुझे ये मैसेज किए हैं। जिन साथियों ने मुझे ये मैसेज कर दिए हैं वो साथी मैसेज न करें, लेकिन जिन साथियों ने मुझे मैसेज नहीं किए हैं या डॉक्टर साहब को मैसेज नहीं किए हैं वो मैसेज जरूर करें। रक्तदान इकाई का मुख्य कार्य यही है कि कोई भी व्यक्ति या मरीज जिनको रक्त की आवश्यकता है और उसको रक्त की कमी के कारण अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आए, रक्त की कमी से उस मरीज की सांसों में कोई दिक्कत नहीं आए, रक्त की कमी से उस मरीज की सांसें नहीं टूटे, हम आप सभी जितनी भी संस्थाएं इस देश में चल रही है, हम सभी का यही कर्तव्य है कि हमें रक्तदान के लिए जरूर आगे आना चाहिए, किसी की टूटती सांसों को बचाना चाहिए। और ये सब जो भी है तभी संभव हो पाएगा जब हम आसपास लोगों को शिक्षित करेंगे रक्तदान के प्रति। हम उन लोगों को प्रेरणा दिखाएंगे। हमारे जितने भी स्टार डोनर साथी हैं जो 100, 150, 50 जो भी डोनेशन कर चुके हैं, उन साथियों की तस्वीरें उनको दिखाएंगे कि देखिए ये साथी 150 बार रक्तदान कर चुका है, ये साथी 50 बार रक्तदान कर चुका है। अगर ऐसे कमजोरी आती तो इन साथियों में भी आ जाती। उनको समझाइए कि रक्तदान करने से आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी, आपको कैंसर नहीं होगा, आपका खून गाढ़ा नहीं होगा। इस तरह की चीजें उनको समझाइए, मोटिवेशनल बातें करिए उनसे और सिखाइए। उसमें झूठ मत बोलिए, आप कुछ भी सिर्फ सच्चाई बताइए उनको कि रक्तदान करने से आपको ये फायदे होंगे। तो इस तरह मेरा आप सभी साथियों से सविनय निवेदन है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आप ग्रुप में डालें, पहले परिवार से पूछिए कि आप रक्तदान आपके परिवार में कोई करने वाला है या नहीं है। कोई नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, उसके बाद आप ग्रुप में मैसेज डालिए। जय हिंद, जय भारत।